Hello my dear Scalites. So today we will be studying another chapter of grammar, that is adjectives and degrees of comparison. So first let us know what exactly is an adjective. See, I have told you what is a noun. We have already studied, and what are pronouns. The noun is the name of any person, place, animal or thing. Pronoun, the words which are used in place of noun are known as pronouns. So what are adjective? Adjectives are words that are used to describe a noun or a pronoun. So the word that is used to describe a noun or a pronoun, that means वो word जो noun या pronoun के बारे में और भी हमें और ज़्यादा बताते हैं, तो उन्हें हम adjectives बोलते हैं. For example, I will make some tea for you. So here इस example में क्या है? I will make some tea for you. So tea is the noun. तो टी के बारे में कौन एक्सप्लेन कर रहा है हमें, और ज़्यादा हमें कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? सम. कि हम कितनी टी बनाते हैं? थोड़ी सी टी, और थोड़ी सी और टी बनाते हैं. ओके, सो जो वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन को और ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं या उनके बारे में और ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं. नाउ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. सबसे पहले द फर्स्ट इज adjectives of quantity, adjective of number, then demonstrative adjective, interrogative adjective, then adjective of quality and possessive adjectives. So that means how many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kinds of adjectives are there. So now see, the first one is adjective of quality. Adjective of quality का मीनिंग क्या हो गया कि जो adjectives noun की quality को indicate करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? adjectives of quantity. मतलब जो noun की quality को indicate करते हैं. For example, the boy is intelligent. The boy is intelligent. That means कि boy जो है वो intelligent है. For example, the boy is intelligent. The boy is intelligent. तो इसमें जो intelligent होगा वो क्या होगा? Adjective of quality. ओके, क्योंकि ये बॉय की क्वालिटी बता रहा है. कैसी क्वालिटी है? बॉय इंटेलिजेंट है. तो दैट मीन्स दे इंडिकेट. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या क्या इंडिकेट करते हैं? शेप, साइज, कलर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग. दैट मीन्स ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन और अ थिंग. फॉर एग्जाम्पल हम जो है फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हम क्या क्या चीज़ें बोल सकते हैं? लाइक ब्यूटिफुल, मैग्निफिसेंट, ऑनेस्ट, यस, हैंडसम, ग्रेट, स्लो. फिर इसके बाद आता है द आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड. ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन पुटअप करें कि आप हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो अगर हम क्वेश्चन पुटअप करें व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का है वो? इज इंटेलिजेंट, ही इज टॉल, ही इज स्लो, ही इज फास्ट, ही इज शी इज ब्यूटिफुल, लवली. इस तरह से द आंसर्स, जो आंसर्स देगा या जो उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करेगा उसकी क्वालिटी को, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं. अब आता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है? कि जो ये वो वर्ड्स होते हैं जो मेजरिंग, ये मेजरिंग वर्ड्स होते हैं. यस, बेसिकली मेजरिंग वर्ड्स होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं. ठीक है, तो नाउन को
सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये नाउन को और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट द वर्क. यू हैव इनफ टाइम टू in this example you have enough time to complete the work. Enough is the adjective of quantity. वो आपको बता रहा है कि किस तरह का कितना मतलब क्या क्वांटिटी है उस वर्क की. सो बेसिकली इसमें कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में? लाइक सम, मोस्ट, इनफ, मच, ऑल. यस. फिर आता है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या आता है? दीज एडजेक्टिव टेल्स अस हाउ मेनी पीपल और थिंग आर बीइंग टॉक्ड अबाउट इट. दैट मीन्स कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें क्या बताता है कि कितने लोग बात कर रहे हैं. ओके, कितने लोगों के बीच में, ये कितने थिंग्स के बीच में बातचीत हो रही है, ये कॉन्वर्जेशन में कितने लोग हैं. फॉर एग्जाम्पल 15 स्टूडेंट्स हैव बीन चूजन फॉर द प्ले. तो 15 जो नंबर होगा वो डिस्क्राइब करेगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर. फिर उसके साथ साथ एक तो ये आएगा. फिर कुछ एग्जाम्पल एडजेक्टिव ऑफ नंबर के ऐसे भी आ जाते हैं जैसे मैनी, सेवरल, ऑर्डिनल नंबर्स लाइक थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ. यस. एंड 1, 2, 5, 7 दिस टाइप ऑफ ऑल्सो. ओके. फिर आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये एक पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट करते हैं या थिंग को बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका दीज एप्पल्स आर रॉटन, या दिस इज एन पोलर फैन, दिस इज अ टेबल, दैट इज अ सोफा. यस. एंड दिस इज अ, या दिस इज माई फोन. तो जो वर्ड्स पर्टिकुलरली किसी भी पर्सन को या थिंग को पॉइंट आउट करते हैं उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं जैसे दीज, दो, सच, सर्टन, ओके, दिस, दैट, ये सब इसी में आ जाते हैं. फिर आता है आपका इंटेरोगेटिव. जो एडजेक्टिव्स नाउन के लिए मतलब नाउन के साथ यूज होते हैं किस चीज़ के लिए? टू आस्क अ क्वेश्चन. यस. लाइक विच बुक विल यू बाय. सो इसके अंदर कौन कौन से ये एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? whose, what, what, which, whose, what and which. फिर आता है आपका possessive. possessive मतलब जो possession या belonging शो करे. तो his book are on the table. लाइक वो किसको बिलोंग करता है, वो पर्टिकुलर थिंग किसकी है या किसकी ओनरशिप है उसके अंदर. तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं? माई, आर, योर, हिज, हर, देयर एंड इट्स. फिर आता है आपका, इसके बाद आपके आते हैं फॉर्मेशन की किस तरह से एडजेक्टिव्स फॉर्म होते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आता है आपका फॉर्मेशन कि हम एक नॉर्मल वर्ड से एडजेक्टिव्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं. तो बेसिकली क्या होता है कि हम एक सफिक्स ऐड कर देते हैं. सफिक्स का मीनिंग क्या होता है? एक तो आता है आपका प्रीफिक्स, एक आता है आपका सफिक्स. प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड हम किसी वर्ड से पहले ऐड करते हैं उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, या जो वर्ड्स हम उसके बाद ऐड करते हैं, किसी वर्ड के बाद ऐड करते हैं तो उसे हम सफिक्स बोलते हैं. ओके. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आ गया आपका फुल. फुल, OUS, देन LY और Y. एंड yes, able,
etc. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एबल यूज करूँ तो लव प्लस एबल दैट इज लवेबल, LOVABLE, लवेबल. देन वेल्थ प्लस y is equals to wealthy. Then hope plus full, hopeful. And similarly so on. Similarly there are so many words which can be converted into adjectives. Okay, so now अभी मैंने आपको जो बताए दे आर द वर्ड्स विच आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सफिक्सेस. अब हम वो वर्ड्स पढ़ेंगे जिससे जो प्रीफिक्स के थ्रू, मतलब जो वर्ड्स हम पहले यूज कर सकते हैं. सॉरी, जो वर्ड से हम अगर हम प्रीफिक्स लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका ऑपोजिट हो जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एडजेक्टिव है आपका ऑनेस्ट, तो उससे पहले अगर हमने लगा दिया डिस तो वो क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट. लाइक अगर आपका जो वर्ड है दैट इज ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट क्या है आपका एडजेक्टिव है. अगर हम इससे पहले लगा देते हैं डिस तो ये क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट. फिर उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबल क्या है, एडजेक्टिव है. अगर उससे पहले हमने IR लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, इररिस्पॉन्सिबल. यस, सो इस तरह से हम प्रीफिक्स लगा के उसको ऑपोजिट फॉर्म भी कर सकते हैं. फिर आता है आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत केयरफुली यू हैव टू लिसन. ओके, पहले जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है, एनी चेंज इन फॉर्म टू शो, एडजेक्टिव चेंज इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन. अगर हमें किसी दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करना है या मतलब दो चीज़ या दो से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा चीज़ों के बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, इन डिग्रीज का यूज़ करते हैं. तो बेसिकली 3 डिग्रीज होती हैं. एक तो होता है पॉजिटिव, एक होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, फिर होती है आपकी कंपैरेटिव, फिर आता है आपका सुपरलेटिव. ओके, सो देयर आर बेसिकली 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. अब आता है आपका पॉजिटिव. पॉजिटिव डिग्री कहाँ पर यूज होती है, जहाँ पे कोई कंपैरिजन ही नहीं होता, वो सिर्फ अकेली चीज़ होती है. ठीक है, तो वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री यूज होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज यंग. ठीक है, ही इज यंग, जहाँ पे कोई और नहीं है, सिर्फ हमने एक के बारे में बात करें, वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज होगी. फिर पॉजिटिव डिग्री आपकी क्या आ गई, यंग. फिर आ गया आपका कंपैरिजन, फिर ये हो गया यंगर, फिर आ गया आपका यंगेस्ट. ठीक है,
अब आता है आपका कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या कहाँ पर होती है? जहाँ पर कंपैरिजन होता है, दो के बीच में हम कंपेयर करते हैं, दो लोगों के बीच में कंपेयर करेंगे तो तब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। तो उसके अंदर जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, पॉजिटिव में ही इज यंग, तो कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा? सुरेश इज यंगर देन राम। तो दो के बीच में हो रहा है, देन भी आएगा, THAN देन, ठीक है, तो वहां पे यंगर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है कि जिसमें दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हो, या पूरी क्लास या पूरे ग्रुप के बीच में कंपैरिजन हो, तो वहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, दैट इज यंगेस्ट, दैट इज यंग, यंगर, यंगेस्ट। इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक चीज और याद रखनी है कि ओनली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है सिर्फ उसी में ही डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है, लाइक टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। For example, tall, taller, tallest. सी, अगर हमारे पास एक वर्ड है, ठीक है, दैट इज क्वालिटी, है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को अब हमें कैसे चेंज करना है कंपैरिजन में? तो सबसे पहला वर्ड तो सेम रहेगा, लाइक फॉर एग्जांपल टॉल। फिर अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम उसके अंदर ER लगा देंगे, ठीक है, ER ऐड कर देंगे। और अगर सुपरलेटिव में करना है तो EST ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर? तो ऐसे ही आप बहुत सारे और ऐड कर सकते हो। अच्छा, ये एक तरीका ये हो गया। फिर दूसरा क्या है कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसको हम R या फिर ST में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ब्रेव। ब्रेव का क्या होगा? ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। फिर आता है आपका जैसे वॉवल्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन द पॉजिटिव एंड्स विद अ सिंगल कॉन्सोनेंट प्रोसीड बाय अ शॉर्ट वॉवल। फॉर एग्जांपल कि अगर जो है, जो पॉजिटिव डिग्री है वो किसमें मतलब उसका जो लास्ट वर्ड है वो एक वॉवल हो और उससे पहले जो है एक सिंगल वो जो एंड हो रही हो वो कॉन्सोनेंट में और उससे पहले एक वॉवल हो, तो फिर हम क्या यूज करते हैं? ER या EST, सेम थिंग, बिगर, बिगेस्ट, बिगेस्ट। ओके, सो इन दिस वे वी कैन कंपेयर। अब आता है करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। किस तरह से हम करेक्ट यूज कर सकते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल यूज ऑफ मैनी एंड मच, दोनों ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, लेकिन क्या उसका डिफरेंस है? मैनी इज यूज्ड विद प्लूरल फॉर्म ऑफ काउंटेबल नाउन, इट इंडिकेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। मैनी कहाँ पर यूज होता है? वो यूज होता है प्लूरल फॉर्म में और उन वर्ड्स के साथ होता है जो काउंटेबल नाउन होते हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल आई केप्ट मेनी पेंसिल्स इन माय कबर्ड। ओके, देयर अब आता है आपका मच। मच कहाँ पे होता है? जो लार्ज क्वांटिटीज होती हैं उनके साथ यूज होता है, एंड इट इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। दैट मीन्स बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैनी जो है काउंटेबल के साथ यूज होगा और मच कहाँ पे यूज होगा? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ओके, अब आता है यूज ऑफ सम एंड एनी। सम एंड एनी कहाँ पर यूज होगा? सम जो होता है वो यूज होता है कौन से सेंटेंसेस में? जो एफर्मेटिव सेंटेंस हो। अगर आपको याद होगा तो हमने फर्स्ट चैप्टर में एफर्मेटिव किया था। Whereas any is generally used in negative sentences. Affirmative में कौन यूज होता है? some, और any जो यूज होता है वो negative sentences में होता है। फिर आता है आपका like for example she has brought some oranges, she has not brought any oranges. Okay? फिर आता है आपका use of few, a few, the few. Few, a few, the few. फ्यू कहाँ पे यूज होता है? जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। ओके, और जो फ्यू इंडिकेट्स नॉट मैनी
मे बी, ऑलमोस्ट नन, मतलब फ्यू जो है बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट नहीं करता, बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं करता है, ठीक है। और प्लीज सम यूज़ करता है। जो अ फ्यू है वो सम चीज़ें, कुछ चीज़ें डिनोट करता है, और द फ्यू शोज ऑल ऑफ देम, सब कुछ शो करता है। तो दैट मीन्स कि जो फ्यू है वो कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पे बिल्कुल कुछ चीज़ें शो ही नहीं हो रही हो, या बहुत ही कम हो, या ना के बराबर हो। अ फ्यू जहाँ पे कुछ चीज़ें शो हो रही हो, ओके। द फ्यू जहाँ पे सब कुछ शो हो रहा हो। फिर आता है आपका यूज ऑफ लेटर, लैटर, लेटेस्ट, लास्ट। अब आता है लेटर। लेटर और लेटेस्ट कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे टाइम इंडिकेट किया जा रहा हो, ठीक है। लेटर और लेटेस्ट कहाँ यूज होता है, जहाँ पे हमें टाइम इंडिकेट करना हो। और लेटर और लास्ट कहाँ यूज होता है, जहाँ पे हमें पोजीशन बतानी हो। क्यों? क्योंकि लेटर का मतलब बाद में, लेटेस्ट मतलब सबसे पहले, फिर उसके बाद आता है लैटर एंड लास्ट, वो बिल्कुल बाद का। सो इट इज़ ओनली 8 o'clock, शी विल लीव लेटर फॉर ऑफिस, मतलब बाद में जाएगी। द लेटेस्ट न्यूज़, जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, दैट इज़ वेरी शॉकिंग। फिर आता है द बॉय वेंट एंड सैट इन द लास्ट रो, ओके। यहाँ पे पोजिशन शो हुई। रीना एंड मीनल आर गुड फ्रेंड, द लैटर इज अ टैलेंटेड डांसर। लैटर का मतलब क्या हो गया, जो बाद में। जैसे अभी यहाँ पे किसके बारे में बात हुई, रीना और मीनल के बारे में बात हुई कि दोनों गुड फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनमें से लैटर कौन सी, जो जिसका नाम बाद में आया, दैट इज मीनल, जो है वो गुड डांसर है, ओके। फिर आता है आपका यूज ऑफ ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट। ओल्डर और ओल्डेस्ट कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमें डोनेट करना है, किसको, एज को, जहाँ पे हमें डोनेट करना है, ठीक है। वेयर एंड दे आर यूज्ड विद बोथ पर्सन्स एंड थिंग्स। फिर आता है एल्डर और एल्डेस्ट। यहाँ पे जो क्लोज फैमिली रिलेशंस होते हैं, लाइक सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, इस तरह से, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। फिर आता है आपका नेवर यूज देन विद एल्डर। कभी भी नेवर जो है वो एल्डर के साथ यूज़ नहीं होता है। फिर वी शुड नेवर राइट सुरभि इज एल्डर देन सुमति। फिर यूज नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियरेस्ट implies distance and next denotes the position. Use of as, so as. As is generally used with positive statement. That means negative नहीं होना चाहिए, वहाँ पर हम as को use करते हैं. Like he is as cool as a cucumber. The boy is as good a swimmer as we had expected. फिर आता है आपका so as. कहाँ पर यूज होगा, जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। फिर आता है आपका कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स एंडिंग इन और, जो लाइक जूनियर, JUNIOR, सीनियर, SENIOR, सुपीरियर, ये सारे वर्ड्स किस में एंड होते हैं, और में एंड होते हैं। सो नाउ योर चैप्टर इज ओवर, and we'll be continuing with the next chapter in our next class. Thank you so much.